नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक। स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल आलोक्स ब्लॉग पर। अपराजिता के इन पौधों को मैंने बुश वैरायटी में डेवलप करना शुरू कर दिया है। हर बार मेरे साथ यही होता है कि जब मेरे पास अपराजिता के पौधे थोड़ा ग्रो करने लग जाते हैं तो मैं इनकी जो अपर टिप है उसे पिंच करता रहता हूं और बाद में मेरा पौधा बिल्कुल गोल सा बिल्कुल हो जाता है और वो गमले के अंदर एक बुश फॉर्म में ही ग्रो करता है और खूब फूल आते हैं। ऐसा नहीं कि फूल कम आते हैं जब मैं अपर टिप्स को कट कर देता हूँ। वैसे तो इनका जो नेचुरल बिहेवियर है जिसके हिसाब से ये एज अ क्लाइंबर ट्री ग्रो करते हैं तो उसमें इनके अंदर फूल ज़्यादा आते हैं। लेकिन मेरे पास इतना ज़्यादा स्पेस नहीं है टेरेस के ऊपर कि इनको मैं कहीं क्लाइंब करा दूं या फिर इनके अंदर ट्रॉली लगा दूं। मुझे इनको एक बुश फॉर्म में डेवलप करना भी बहुत अच्छा लगता है, तो इसके लिए मैं इनको जो टिप्स है उसे पिंच कर देता हूँ। जैसा कि देखिए ये है, तो इसे इस तरीके से पिंच करके निकाल दिया। खैर, अभी मैं अपने गार्डन की साफ़ सफाई कर रहा था। देखिए बीड्स वगैरह निकाल कर यहाँ रखे हुए हैं, वहाँ उस साइड में भी रखे हुए हैं, आगे भी जो है बहुत सारे वीड्स साफ़ करके रखे हैं। तो जब मैं साफ़ सफाई कर रहा था तो मुझे दिख गया कि बहुत सारे पौधे ऐसे जिन्हें मैं लेकर आना चाहता था वो अपने आप ही मेरे गार्डन के अंदर निकल गए हैं, और बहुत सारे ऐसे पौधे जिन्हें मैंने ये भी सोच रखा था कि इनके नखरे ज़्यादा होते हैं, मैं इस साल इनको अपने गार्डन के अंदर नहीं ऐड करूँगा, वो भी अपने आप ही यूँ गए हैं। तो यही होता है जब हम गार्डनिंग करते हैं तो नेचर हमारा, मतलब हम सेलेक्ट नहीं करते नेचर को, नेचर हमारा चयन खुद कर लेती है कि मुझे इनके पास किस तरीके से जाना है। तो बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो इस तरीके से ग्रो हुए हैं। सबसे पहला पौधा तो यही अपराजिता ही है। देखिए यहाँ पर किस तरीके से इसका ये वाला पौधा ब्लू वाला, वाइट वाला यहाँ पर जर्मिनेट हुआ है एक पौधा, और इसके अंदर देखिए एक पौधा गिलार्डिया का भी ग्रो हुआ है ये यहाँ साइड में। इसे भी मुझे निकालना है, इन दोनों को निकाल लूँगा। और अभी तो इनके अंदर फलियाँ भी बनना शुरू हो गई, क्योंकि फूल इधर एक तरफ फूल आए नहीं कि दूसरी तरफ फलियाँ अपने आप आने लगती हैं। और टर्टल वाइन देखिए, ये देखिए इसके अंदर टर्टल वाइन भी अपने आप जर्मिनेट हो गई है। पर सबसे पहले ये गिलार्डिया जो है इसे निकाल लेते हैं, क्योंकि अब ये सीज़न आ चुका है इसका, और अभी अगर इसे निकाल कर नहीं लगा लेंगे तो फिर इसका ग्रोइंग टाइम अब धीरे धीरे करके, फ्लावरिंग टाइम आ रहा है, ग्रोइंग टाइम तो मतलब चल ही रहा है, तो समय से इसको रिपोर्ट करना ज़रूरी है। एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा रेत, एक हिस्सा कंपोस्ट, यही मिलाकर मैंने ये सॉइल मिक्स तैयार की हुई है। और ये मेरा गिलार्डिया निकल आया, पहला फ्री का पौधा मेरा ये हो गया। हाल में मैंने ये जो आपका, इसका मैं नाम ही भूल गया, लैंटाना, इसको मैंने प्रून वगैरह करके रिपॉट किया था, सेम पॉट के अंदर डाल दिया था, और मैं इसे एज अ बोनजाई ग्रो कर रहा हूँ। देखिए बहुत ही सुंदर एक छोटे से पेड़ के जैसे ये ग्रो कर रहा है। तो कुछ लोग कहते हैं कि ये दैत्य पौधा है, मुझे भी लगता है, क्योंकि इसके नीचे जो छोटे फ्लोरा और फैना जैसे छोटे पौधे होते हैं उन्हें ये ग्रो ही नहीं होने देता, ख़त्म कर देता है बिल्कुल। तो चलिए, खैर खैर हमारा टॉपिक ये नहीं है। यहाँ पर देखिए ये मेरा एक फॉक्सकॉम का प्लांट है, शायद येलो कलर है। ये मेरा जो अलमंडा का पॉट है इसके अंदर ग्रो हो गया है, तो इसे भी निकाल लेते हैं। और ये मेरा दूसरा फ्री का पौधा है। ये मिट्टी मैंने बनाकर रखी हुई थी, इसके अंदर मैंने सीड्स डाले थे। देखिए एक एक दो दो निकल भी आए हैं, अभी कुछ निकल भी रहे होंगे, लेकिन मुझे लगा कि इसकी रिपोर्टिंग ज़्यादा ज़रूरी है। और पॉट्स मेरे पास कम है, सभी के सभी पॉट लगभग विंटर फ्लावरिंग प्लांट ने कवर कर रखे हैं, तो ये इसकी रिपोर्टिंग हो गई। और अभी मेरे पास इसके और भी कलर जर्मिनेट हुए हैं, चलिए दिखाते हैं आप लोगों को। ये यहाँ पर देखिए, ये इसका रेड कलर है ये वाला, और इसके नीचे ढेर सारे इसके सीड्स जमे हैं। मुझे इनको धीरे धीरे करके रिपोर्ट करना पड़ेगा। रिपोर्टिंग हो गई, अब बिल्कुल हल्का सा वाटरिंग करेंगे, क्योंकि ये बहुत नाजुक होता है वाटरिंग को लेकर। जैसे ही पानी ज़्यादा हुआ ये गलना स्टार्ट कर देगा। अब यहीं देख लीजिए, ये पिटूनिया मैंने लगाया थोड़ी था, मैंने सोचा था इस बार मैं पिटूनिया लगाऊंगा ही नहीं, जबकि मेरा पिटूनिया फेवरेट था, लेकिन समयाभाव था मेरे पास, तो मुझे लगा कि उन्हीं चीज़ों को ले आओ जिनकी आप केयर कर पाओ। लेकिन यहाँ पर भी मेरा ये बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है पिटूनिया का पौधा। इसके बाद अगले नंबर पर गोमफेरना आता है।
कभी इसके सीड्स मैंने एक बार मंगाए थे और उसके बाद फिर मुझे इसके सीड्स मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसे रुद्राक्ष फूल भी कहते हैं। मेरे पास 2 कलर हैं। रेड कलर तो मेरा जर्मिनेट ही नहीं हुआ था। ये मैजेंटा और ये लाइट पिंक, यही 2 कलर मेरे पास जो है वो रह गए थे और अब मेरे पास ये अपने आप जर्मिनेट होते रहते हैं और मैं इनकी रिपोर्टिंग करता रहता हूँ। ऐसे ही हाँ, अब चौथे नंबर पर जो पौधा है ये है बिंका का। बिंका की देशी वैरायटी कह ले लीजिए या हाइब्रिड वैरायटी ले लीजिए, कोई सी भी हो, ये अपने आप सीड से ग्रो होते रहते हैं। अभी तो मेरे ये जो पौधे हैं ना, इन्हें मैं कम्प्लीटली देसी बोल सकता हूँ ना ही कम्प्लीटली हाइब्रिड बोल सकता हूँ। और है क्या कि मुझे बनाना है इसकी बोनसाई, उसी के चक्कर में मैंने इस बार इनको रहने दिया। वरना मैं करता क्या था कि इस जैसे जैसे ये मेरे पौधे बड़े होते जाते थे, मैं इनको निकाल कर ग्राउंड पर डालता जाता था, किसी को दे देता था। मुझे लगता था कि हाइब्रिड वैरायटी रखना ही ज़्यादा सीख है, देसी वैरायटी क्या ही रखें। लेकिन मैंने देखा एक वीडियो के अंदर कि बहुत ही खूबसूरत बोनसाई इसकी बन जाती है, तो मुझे लगा कि इस बार मुझे भी इस चीज़ को ट्राई करना चाहिए। तो ये सारे सीड्स से ही जर्मिनेट हुए हैं, फ्री के पौधे हैं और देखिए कितने फूलों की बरसात ये कर रहे हैं। बहुत सुंदर फूल आए हुए हैं इनके अंदर। चंपा की मैंने प्रूनिंग रिपोर्टिंग सब की थी, उसके बाद देखिए खूब अच्छी ग्रोथ करने लगा है, ये खूब अच्छे से ग्रो कर रहा है। तो इसी चंपा के पॉट के अंदर एक फ्री का कोचिया जो है वो निकल आया है। तो ये हुआ कि अब इसको इसके अंदर तो पड़े नहीं रहने देंगे, समय से रिपोर्ट कर लेंगे। यहाँ पर देखिए ये भी वहाँ से इसी के अंदर अपने आप ही निकल गए हैं, ये भी फ्री के ही हैं कैलेंचो। इसको मुझे निकालना पड़ेगा, थोड़ा सा कोचिया ग्रो कर जाए, उसके बाद मैं इसको इसके अंदर से निकाल लूँगा और किसी पॉट के अंदर लगा दूंगा। अभी मैंने सोचा कि निकाल लेंगे तो फिर उसके बाद जगह नहीं मिलेगी लगाने की, तो ऐसे रखे रखे ख़राब होगा। तो ये हो गया मेरा 5वां पौधा उचिया। मैंने सोचा था कि इस बार मैं हाइब्रिड पोर्चुलाका और पर्सलिन नहीं लगाऊंगा, लेकिन भगवान की कृपा देखिए। ये कहते हैं कि ना नेचर, मैंने शुरुआत में ही कहा कि नेचर हमारा चयन खुद कर लेती है, तो इन्होंने मेरा चयन खुद कर लिया। ये देखिए ये यहाँ पर अपने आप निकल आया, निकल के आया, मैंने रिपोर्ट किया हुआ है, ये वाला अपने आप निकल आया था, ये साइड में जो है। फिर मुझे लगा कि इधर उधर जो पॉट में इधर उधर निकले हुए हैं उनको यहाँ पर लगा देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर एक जर्मिनेट हुआ है, ये लहसुन का जो मेरा पॉट है इसके अंदर। तो ये इस तरीके से जब ये पौधा निकल आया, तो अब कहीं भी जगह देखकर थोड़ा सा इसको अगर लगा देंगे तो अच्छे से फ्लावरिंग भी करेगा। ऐसे यहाँ पे नहीं लगाते कोई ऐसा पॉट जिसके अंदर फिर से मुझे इसको दोबारा निकालने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये चंपा का जो पॉट था इसी के अंदर से मैंने निकाला था कोचिया को। तो चलो किसी को निकाला तो किसी को यहाँ पर डाल देते हैं। ग्रो करेगा क्योंकि थोड़ा ये हाइब्रिड वैरायटी वाटर को लेकर सेंसिटिव होता है। बारिश आएगी तुरंत ख़राब होना शुरू हो जाता है ये भी वहाँ से एक पॉट के अंदर निकले हुए थे, तो इनको भी निकाल कर मैंने एक छोटा सा पॉट था तो वो दे दिया। तो ये बहुत ही प्यारा लाइट येलो कलर का फ्लावर भी दे रहा है और अब इनके अंदर फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। आज तो कुछ पॉट के अंदर फ्लावर्स खिले भी थे, लिक्विड फर्टिलाइज़र आज इनको पिलाना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कैसे 6 पौधे ऐसे हैं मेरे गार्डन के अंदर जो अपने आप जहाँ तहाँ निकल आए हैं। और ये मुझे बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देता है कि पौधे मिल जाए मुझे, चाहे वो कुछ करके चाहे बिना करे या फिर फ्री में। यहाँ पर देखिए मेरे गुलदाउदी में फिर से फ्लावरिंग हो रही है। आप लोग सजेस्ट कीजिएगा कि मैं इन कलियों को काट दूँ या रहने दूँ। खैर इस वीडियो को यहीं पर इन करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।